नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के जीके के संपूर्ण सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके आने वाले पेपर में डेफिनेटली यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमने कंप्लीट सिलेबस जो है लिया हुआ है, वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मोस्ट सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, और परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका जीके का कंप्लीट क्विकली रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन स्थिति से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब साथियों, डेफिनेटली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352, ठीक है ना। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लगाई जाती है। बात करें आर्टिकल 356, इससे 4 आर्टिकल और आगे जाते हैं आप तो 356 मिलता है जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इसको भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल आता है 360 जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। यह तीनों आर्टिकल आप एक साथ याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। आर्टिकल 352 हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, 356 हो गया आपका राष्ट्रपति शासन, और 360 हो गया आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल, जो कि हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाई गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर की बात करें किस शहर को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के अहमदाबाद शहर को, ठीक है ना। गुजरात का अहमदाबाद शहर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे साथियों कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कानपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। कानपुर को पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है ना। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर सिर्फ पूछता है तो अहमदाबाद को कहा जाता है। यह 3 प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें भारत में तो उसका जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघदूत की बात करें किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था भारतीय सेना ने, ठीक है ना, सन 1984 में, ठीक है ना। सन जरूर याद रखिएगा, यह भी पूछ लेता है कि ऑपरेशन मेघदूत किस वर्ष जो है संपन्न हुआ था, तो 1984 में हुआ था। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था जिसे ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो 1939 में की थी, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, ठीक है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था कब, 1911 में बनाया गया था, सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और किसके शासनकाल में, तो जॉर्ज पंचम के शासनकाल में बनाया गया था, ठीक है। जॉर्ज पंचम के काल में। दिल्ली से पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में ई गवर्नेंस लागू किया गया था, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी कि ई गवर्नेंस सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई गवर्नेंस लागू करने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जैसे वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। तो भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा, जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर जी जो थे भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ठीक है ना। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की बात करें कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में स्थित है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलाश मानसरोवर किस देश में स्थित है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर की बात करें यह किस देश में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा तिब्बत में स्थित है, ठीक है ना। तिब्बत में स्थित है कैलाश मानसरोवर।
अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात करें तो कौन सा है, ध्यान रखिएगा माजुली द्वीप है दोस्तों। ठीक है ना, माजुली द्वीप जो कि आसाम में पड़ता है, भारत के आसाम राज्य में पड़ता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी झील की बात करें भारत की कौन सी है तो ध्यान रखिएगा वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण किन राज्य में पड़ती है। ठीक है ना, किन राज्यों में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सूर्य पूरब की तरफ से निकलता है और भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य में पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अगर किस देश से पूछे तो ध्यान रखिएगा जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है ना, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। हमने बताया पहले लोकसभा थे अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पहली महिला, तो ध्यान रखिएगा पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार। ठीक है ना, जो कि बिहार से संबंधित थी, बिहार के आरा जिले की थी मीरा कुमार और यह पहली महिला स्पीकर थी। और यह कब बनी थी, यह भी ध्यान रखिएगा 2009 में बनी थी। अगर ज़्यादा टफ पेपर बनाएगा तो पूछ लेगा कि किस वर्ष जो है मीरा कुमारी को पहली बार जो है लोकसभा के स्पीकर बनाया गया था, महिला स्पीकर, तो ध्यान रखिएगा 2009 में बनाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात में सबसे लंबा समुद्र तट, माफ कीजिएगा, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। ठीक है ना, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबा समुद्र तट साझा करता है तो ध्यान रखिएगा भारत का गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य की जो है तटरेखा वो सबसे अधिक है बाकी अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैचू है, यह भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की जो है सबसे ऊंची जो है स्टैचू है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 182 मीटर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 182 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर की बात करें कौन सा था तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अप्सरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अप्सरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है ना, अंत्योदय योजना सबसे पहले ध्यान रखिएगा शुरू कब की गई थी, 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है ना, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंत्योदय योजना को चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको आधिकारिक रूप से बात करें कब अपनाया गया था तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को तिरंगा जो है हमारा आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज बना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों किस मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम नवरत्न रखे थे। ठीक है ना, किस मुगल बादशाह के शासन में जो है राज दरबार में नवरत्न रहा करते थे तो ध्यान रखिएगा अकबर के दरबार में रहा करते थे। ठीक है ना, अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था तो ध्यान रखिएगा राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान में 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। किस जिले में, नागौर जिले में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है जो सूर्य के है तो ध्यान रखिएगा बुध। ठीक है ना, बुध सबसे निकटतम ग्रह है, उसके बाद पड़ता है आपका शुक्र, फिर आती है अर्थ, अर्थ जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, पहले इसका नाम क्या था, ध्यान रखिएगा पहले इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। ठीक है ना, हेली नेशनल पार्क था, लेकिन जो है इसका नाम बदल के बाद में जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी तो ध्यान रखिएगा 1936 में की गई थी। ध्यान रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, उत्तराखंड में स्थित है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है ना, यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका पूरा नाम मोटेरा स्टेडियम था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मोटेरा स्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जाना जाने लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन कब हुआ था। ठीक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें एनएसजी की तो इसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1984 में किया गया था। ठीक है ना, 1984 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बेसिक प्रश्न है, आप सबको पता होगा, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भारत में कौन सा ऐप सबसे पहले लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भारत में सबसे पहला ऐप कौन सा था, ध्यान रखिएगा भीम यूपीआई था। ठीक है ना, भीम था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब किस वर्ष किया गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है ना, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में पेपर हुआ था जो है कांस्टेबल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें पूछा गया था कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ध्यान रखिएगा 1950 में किया गया था। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था, 1950 में। और नीति आयोग का पूछे ध्यान रखिएगा 2015 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। ठीक है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा बोरी बंदर रेलवे स्टेशन, जिसका अब नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई रख दिया गया। ठीक है ना, बोरी बंदर रेलवे स्टेशन था। ठीक है, 1853 में जो है सर्वप्रथम यहीं पर रेलगाड़ी चलाई गई थी, इसी स्टेशन पे। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है ना, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है। ठीक है ना, ऑपरेशन गंगा की बात करें दोस्तों तो रसिया और यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था 2022 में, ठीक है ना, उस समय यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो मिशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपकी परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन से भारतीयों को निकालने का मिशन था। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है ना, भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे स्थित है। ठीक है ना, भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भारत में कहाँ पे लगाया गया, तो ध्यान रखिएगा वाघा बॉर्डर पे लगाया गया, जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। वाघा बॉर्डर पंजाब में पड़ता है, यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है ना, मौर्य वंश के जो थे संस्थापक थे, फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका प्रधानमंत्री कौन था, ध्यान रखिएगा चाणक्य थे। ठीक है ना, चाणक्य, इन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। ठीक है ना, पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया गया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, ध्यान रखिएगा अमिताभ बच्चन जी थे। ठीक है ना, अमिताभ बच्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 देखते हैं, ब्लैक होल की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। ठीक है, ब्लैक होल की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, ध्यान रखिएगा स्टीफन हॉकिंग को जाता है दोस्तों। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग को। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना। ठीक है ना, भारत का पहला डिजिटल राज्य की बात करें कौन बना, तो ध्यान रखिएगा केरल बना दोस्तों। ठीक है ना, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। प्लानिंग कमीशन की हमने जब नीति आयोग को बताया तो साथ में योजना आयोग को भी बताया था, ध्यान रखिएगा 1950 में की गई थी। ठीक है ना, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय हाल ही में जो है चर्चा में था, इसका जो है उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो यह चर्चा में बना था, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा यह किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा भारत के जो है बिहार राज्य में स्थित है नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थित है, बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की। ठीक है ना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद
सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। ठीक है ना, भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है ना, लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1881 से हर 10वें साल होने लगी थी। ठीक है ना, नियमित रूप से हर 10वें साल होने लगी थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ठीक है ना, 81 में कौन था? रिपन थी। तो ध्यान रखिएगा 1872 में सर्वप्रथम मेयो के कार्यकाल में हुई। अगर आपसे पूछे कि नियमित रूप से प्रति 10 वर्षों में जनगणना कब से शुरू हुई थी, तो 1881 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो हमने आपसे बताया था आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल जो है यह इमरजेंसी से संबंधित है। ठीक है ना, 352 जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 356 जो है राष्ट्रपति शासन थे और 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल से। ठीक है ना, इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा, 4-4 के गैप में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिंगली वेंकैया। ठीक है ना, पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट डैम पूछे तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है ना, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे सबसे ऊंचा बांध, तो ध्यान रखिएगा टिहरी डैम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, टिहरी डैम जो है सबसे ऊंचा हो जाएगा, और लंबा की बात करें तो हीराकुंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा जोग जलप्रपात है। ठीक है ना, यह दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी के। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और किस नदी पे है? तो ध्यान रखिएगा शरावती नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है जोग जलप्रपात? शरावती नदी पे है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की कौन थी? ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी इंडिया की? सुचिता कृपलानी जी थी। ठीक है, सुचिता कृपलानी जी थी। ठीक है, अंबाला से जो है बिलोंग करती थी यह, और यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार। ध्यान रखिएगा 1963 में, 1963 में बनी थी। ईयर भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? ठीक है ना, राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं? 250 सीटें होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसमें 238 लोग जो होते हैं वो चुन के आते हैं, और 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नॉमिनेट करता है, टोटल कितने लोगों को? 12 लोगों को करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है ना, इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, किस प्लैनेट को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा मंगल ग्रह को। ठीक है ना, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ठीक है ना, ओलंपिक खेलों की बात करें तो ग्रीस के एथेंस शहर से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो हर 4 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा पोर्ट की बात करें भारत के तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि नवी मुंबई में स्थित है दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ठीक है, मूल कर्तव्य जो थे दोस्तों वो हमारे मूल संविधान के पार्ट नहीं थे। ठीक है ना, मूल संविधान जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें मूल कर्तव्यों को नहीं ऐड किया गया था। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। ठीक है, 1976 में संविधान को संशोधित किया जाता है, उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। कहाँ के संविधान से लिया गया था? तो रसिया के संविधान से लिया गया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रसिया के संविधान से इसको लिया गया था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था 51 क में। ठीक है ना, आर्टिकल 51 क में जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? ठीक है ना, टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ध्यान रखिएगा टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। ठीक है ना, भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, चिपको मूवमेंट की शुरुआत जो है किससे संबंधित है? वन संरक्षण से शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, वन संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। ठीक है ना, इसका संबंध किससे है? वन संरक्षण से है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है ना, पहली महिला स्पीकर हमने बता दिया मीरा कुमार थी। पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है ना, 2007 में जो है यह राष्ट्रपति बनी थी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पहली महिला प्रधानमंत्री तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है ना, इंदिरा गांधी जो थी पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है ना, वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दो चार मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक ध्यान रखिएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है ना, कहाँ पे हुई थी यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना, उसके बाद कब होती है? 2 दिन बाद की जाती है। ठीक है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक की जाती है। उसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना प्रश्न ध्यान रखिएगा। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था 11 दिसंबर को दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ठीक है ना, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, और उसमें टोटल कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं दी गई हैं दोस्तों। ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो उस समय केवल 14 भाषाएं थी, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर संशोधन किया गया। वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न भाषा से रिलेटेड पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? ठीक है ना, अर्थ का जो सरफेस है वह कितना परसेंट भाग ऐसा है जो जल से घिरा हुआ? तो ध्यान रखिएगा 71% भाग है दोस्तों। ठीक है, 71%। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें, ठीक है ना, सबसे बड़ी मॉस्क कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है। शाहजहां ने इसको बनवाया था। ठीक है ना, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राइट ब्रदर्स किससे संबंधित है? ठीक है ना, राइट ब्रदर्स का जब भी नाम आए ध्यान रखिएगा हवाई जहाज के आविष्कार से इनका संबंध है। ठीक है ना, राइट ब्रदर्स का। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 23 जून। ठीक है ना, 23 जून 1757 को दोस्तों जो है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजु दौला के बीच करा गया था, जो कि बंगाल के नवाब थे, उनके बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, प्लासी के साथ साथ बक्सर का भी युद्ध पूछता है, तो ध्यान रखिएगा अक्टूबर 1964, माफ कीजिएगा 1764 में। ठीक है, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, और 1757 में प्लासी का। यह दोनों युद्ध आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल की बात करें कौन सा? तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है ना, विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारत की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में माउंट केटू दिया है तो माउंट केटू राइट आंसर हो जाएगा। अगर कंचनजंगा दिया है, माउंट केटू नहीं दिया तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ता है, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, माउंट केटू की बात करें तो यह पीओके में है। ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो कि भारत का ही पार्ट है, तो यह आपका राइट आंसर यह भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, दिल्ली में जो लाल किला स्थित है, ठीक है, यह किसने बनवाया था? ध्यान रखिएगा शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का लाल किला दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है, ठीक है ना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना की बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें परियोजना की, तो इसका संबंध किससे है, ध्यान रखिएगा, राजमार्ग विकास से है, ठीक है ना। राजमार्ग विकास से हाईवेज बनाने का जो है डेवलप कार्य किया गया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना के तहत, ध्यान रखिएगा। और कब किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 1999 में तब किया गया था, ठीक है। नई दिल्ली से लेके मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता तक जो है नेशनल हाईवेज बनाए गए थे, जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, ठीक है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था, ध्यान रखिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है यह भी प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है। भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट उसका नाम था, ठीक है। और कब लॉन्च किया गया था, तो 1975 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें, कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। सी राजगोपालचारी जो थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, यह दोनों प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। करंट में भारत में बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखिएगा, श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, ठीक है। यह भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का भी प्रश्न बन जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया था, MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है हरित क्रांति को शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1966-67 में की गई थी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल की बात करें क्या है, तो ध्यान रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है दोस्तों, यह गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला IPS कौन थी, ठीक है। पहली महिला IPS की बात करें, ध्यान रखिएगा, किरण बेदी हो जाएगा, ठीक है ना। किरण बेदी जो थी पहली महिला IPS थी। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। मुख्यालय जो है भारतीय थल सेना का कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, रुपे कार्ड किससे संबंधित है, ठीक है ना। रुपे कार्ड का संबंध किससे, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली है एक रुपे कार्ड, ठीक है, भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, ध्यान रखिएगा, पीर पंजाल, ठीक है ना। पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत महोत्सव किस अवसर पर मनाया जा रहा है, ठीक है ना। अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। तो यह किस अवसर पर मनाया जा रहा है, भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया गया है, ठीक है ना, अमृत महोत्सव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है ना। जैव विविधता की बात करें, सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पे शुरू की गई थी। सबसे पहले मेट्रो कहाँ पे चलाई गई थी, तो कोलकाता में चलाई गई थी 1984 में, ठीक है ना। 1984 में चलाई गई थी पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है। इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है ना। लोकसभा स्पीकर जो है इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 108 यानी कि 108 में दिया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, ठीक है ना। बुलाता कौन है, अध्यक्षता तो लोकसभा स्पीकर करते हैं, बुलाता कौन है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन को बुलाता है। अगला प्रश्न है,
भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे पहले कानून मंत्री थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है ना, ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किया था, ठीक है। झांसी से जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का कौन, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है ना। बात करें लखनऊ से तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम को भारत का पहला संविधान कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का पहला संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है भारत का पहला संविधान कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो ध्यान रखिएगा भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है ना। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली बार कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालचारी, ठीक है ना, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, CV रमन जो कि साइंटिस्ट थे, और किसको दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा जो है राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, इन 3 लोगों को जो है सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का पेड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, ठीक है ना। इसको किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। इन्हें जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भारत के पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में देखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं, MP में देखे जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो कैस्पियन सागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कैस्पियन सागर। आगे बढ़ते हैं, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल 7 महाद्वीप है, ठीक है ना, 7 महाद्वीप है, एशिया जिसमें सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत की माफ कीजिएगा पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की पूछता तो गंगा सबसे लंबी नदी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पूरे विश्व की यानी कि पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, ठीक है ना, नील नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में पाए जाते हैं, ठीक है ना, किस देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, तो ध्यान रखिएगा रसिया में, ठीक है, रसिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन निर्माण कारखाना कहाँ पे स्थित है। सबसे बड़ा रेल इंजन निर्माण कारखाना की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा चित्तरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेल इंजन निर्माण कारखाना है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 1969 में की गई थी, ठीक है ना, 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। बात करें DRDO की तो 1958 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, इससे जो है 11 साल पहले DRDO की स्थापना हो चुकी थी। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। हमने बताया था स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, ठीक है ना, भारत के कितने राज्य हैं ऐसे जिनकी सीमा जो है नेपाल से लगती है, तो ध्यान रखिएगा टोटल 5 राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यह 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, ट्राइब्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, ठीक है ना, तो स्वर्ण मंदिर में जो है ऑपरेशन हुआ था, यह ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार इसे नाम दिया गया था, स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री की बात करें वर्तमान में करंट में 2023 के डेटा के अनुसार तो कौन है, भारत है, ठीक है, भारत। दूसरे नंबर पे चाइना आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बिहार, ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। दोनों प्रश्न आप एक साथ याद रखिएगा, ठीक है, 107 और 108 एक साथ याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो है कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी कि डू या डाई का नारा इसी आंदोलन के तहत दिया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, करो या मरो। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत कौन सा है, ठीक है ना, भारतीय नौसेना की बात करें इंडियन नेवी का प्रमुख युद्धपोत कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा INS विक्रांत है, ठीक है, INS विक्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज की बात करें भारत की कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेज का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा साइलेंट वैली अगर पूछे आपसे कहाँ पे स्थित है तो केरल में स्थित है, ठीक है ना, शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, केरला में। अगर आपसे पूछे फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है तो ध्यान रखिएगा फूलों की घाटी कहाँ पे है, यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पाद किस राज्य में होता है, ठीक है ना, सबसे अधिक रेशम उत्पाद की बात करें किस राज्य में होता है, ध्यान रखिएगा कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें दोस्तों ध्यान रखिएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, नीलगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय सशस्त्र बल यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं भारत की, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रपति जो होता है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यह तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर है, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है ना, श्वेत क्रांति पूछे या फिर ऑपरेशन फ्लड पूछे, कई बार पूछ लिया जाता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी, ठीक है ना, और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा वर्गीज कुरियन। आगे बढ़ते हैं भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की बात करें इसका आदर्श क्या है तो ध्यान रखिएगा सम नो वरुणः, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ रहे, ठीक है ना, यह भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, ठीक है ना, भारतीय संसद में जान लीजिए 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन के नाम से किसे जाना जाता है, राज्यसभा को जाना जाता है, और निम्न सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है ना, मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2014 में की गई थी, जब भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तभी, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें यह कब लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा 2013 में लागू हुआ था, ठीक है, 2013 में। अगला प्रश्न है भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी थी, ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें कौन बना था तो ध्यान रखिएगा माधुरी कानी टकर, ठीक है ना, माधुरी कानी टकर जी जो है भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है, ठीक है, भारत का पहला स्टील प्लांट की बात करें कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखिएगा जमशेदपुर, ठीक है ना, जमशेदपुर झारखंड में स्थित है टाटा स्टील, यह भारत का पहला स्टील प्लांट था। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कहाँ पे होता है किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में होता है, ठीक है ना, कर्नाटक में जो है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था तो ध्यान रखिएगा 2020 में किया गया था। जितने भी ये अभियान थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है ना, आज़ाद हिंद फौज की बात करें जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की कब की थी तो 1939 में की थी, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी तो 1943 में की ठीक है, 1943 में की थी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत में कब आया था, ठीक है ना, साइमन कमीशन कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा 1928 में भारत में आया था साइमन कमीशन। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना, एनडीए कहाँ पे स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ध्यान रखिएगा खड़कवासला पुणे में स्थित है, ठीक है ना, खड़कवासला
पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का निचला सदन यानी कि लोअर हाउस किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, हमने अभी भी बताया। आगे बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में की गई थी, 1913 में की गई थी और लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा आप। गदर पार्टी नाम सुनते ही आपके दिमाग में इतना आना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है अमेरिका में 1913 में लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? जजिया नामक एक टैक्स हुआ करता था, इसकी समाप्त किस मुगल बादशाह ने किया था? तो अकबर ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। मेघालय को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो प्रस्तावना है, ठीक है ना, हमारी जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रबी की फसल का एक प्रमुख उदाहरण क्या क्या है? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, रबी की फसल का प्रमुख उदाहरण क्या है? गेहूं। ठीक है ना, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये सब कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है ना, गेहूं, जौ, आलू, ये सब रबी की फसलें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ठीक है ना, भारत की मुख्यतः नदियां जो हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना, पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक है ना, पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है ना, भारत और चाइना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का प्रिय प्रतीक कौन सा था? ठीक है ना, सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के जो है सम्राट थे, इनका प्रिय प्रतीक क्या था? सिंह स्तंभ था। ठीक है ना, जिसे अपना राष्ट्रीय स्तंभ भी कहा जाता है, अशोक का स्तंभ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? सही कह रहे, सबसे बड़ा की बात करें तो जान लीजिए रसिया हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछे तो वेटिकन सिटी। ठीक है ना, वेटिकन सिटी यह इटली में स्थित है, विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है ना, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का अगर आपसे पूछे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है ना, ग्रीनलैंड, जिन्हें हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदने की बात की थी, ग्रीनलैंड, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता है? ठीक है ना, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? 352 के तहत लगाता है, 2 बार बता चुका हूँ, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है ना, 9वीं अनुसूची को जो है संविधान में संशोधन करके 1991 में जोड़ा गया था। ठीक है ना, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां जो है संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और यह भूमि सुधार और अन्य कानून से संबंधित थी। ठीक है ना, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित थी 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1993 में की गई थी। ठीक है ना, 1993 में की गई थी। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, भारतीय संसद का जो संयुक्त सत्र होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं, 108 आर्टिकल में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर जो थे, यह दिल्ली से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हें अंग्रेजों ने जो है कैद कर लिया था और बर्मा भेज दिया था। ठीक है ना, उसमें रंगून म्यांमार में पड़ता था, बर्मा में पड़ता था, वहाँ पे इन्हें भेज दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद कर लिया गया था? रंगून में। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल लागू किया गया था? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। 2 बार जो है युद्ध के कारण लगाया गया था, 1 बार जो है आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, इन्होंने 1975 में जो है आपातकाल लगाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा साझा करती है? ठीक है ना, डुरंड लाइन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच साझा होती थी, लेकिन जो है वर्तमान में POK जो है पाकिस्तान का पार्ट हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, डुरंड लाइन। आगे बढ़ते हैं,
बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ठीक है ना, बंगाल का पार्टीशन कब किया गया था, जब पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल इस समय इंडिया का पार्ट है, पूर्वी बंगाल को जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल का विभाजन यह हुआ कब था, 1905 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन उस समय जो है वायसराय थे, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे, राउंड टेबल का जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था, ठीक है ना, लंदन में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा वन क्षेत्र की बात करें यह किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है, तो रूस में है, हमने आपको अभी भी बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है ना। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर के समय में लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य वर्णित किए गए हैं, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य हमने बताया जो है मूल संविधान के पार्ट नहीं थे, 51 क में इन्हें जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और किस भाग में जोड़ा गया था, तो भाग 4A में जोड़ा गया था, भाग 4 क में जोड़ा गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो विपक्ष दल का नेता होता है, ठीक है। जैसे वर्तमान में विपक्षी दल का नेता कौन है, राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। तो यह सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। जैसे सिक्सर किंग के नाम से युवराज सिंह को जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, सन टेम्पल कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, ध्यान रखिएगा सन टेम्पल, ठीक है, सूर्य मंदिर के नाम से जिसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा एंजल फॉल हो जाएगा, ठीक है ना। एंजल वाटरफॉल जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कहाँ पे स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका में यह देश पड़ता है वेनेजुएला, जहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। भारत के किस स्थान को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है मुंबई को, ठीक है ना, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है अगर पूछे तो नई दिल्ली हो जाएगा, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, ठीक है। धारा 370 की बात करें किससे संबंधित थी, तो ध्यान रखिएगा जम्मू और कश्मीर से संबंधित थी, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा 370 का संबंध किससे था, जम्मू और कश्मीर को राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। अर्थ डे पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 20 बार पूछा गया होगा, ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका को अनुशासित करने के लिए 39वां संविधान संशोधन किया था, ध्यान रखिएगा न्यायपालिका को अनुशासित करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने जो है 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था, ठीक है। 39वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148 में बताया गया, ठीक है ना, 148 में बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है, ठीक है, 6 वर्षों का होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में उगाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक कपास की बात करें कहाँ पे उगाया जाता है, तो गुजरात में उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी दिवस हमने बताया 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, ठीक है ना, संविधान संशोधन जो होता है या प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत जो है हम संविधान में संशोधन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की बात करें तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह सब ध्यान रखिएगा। 2014 में की गई थी, ठीक है ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, पहले न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया, जिन्हें एच.जे. कानिया के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आगे बढ़ते हैं, श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमने आप बताया था। श्वेत क्रांति 1970 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने वर्षों में तैयार किया गया था, ठीक है ना। भारतीय संविधान को कितने वर्षों में तैयार किया गया था, ध्यान रखिएगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको तैयार करने में, भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। मसौदा समिति बोले, प्रारूप समिति बोले, इनके अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। मसौदा समिति को तैयार करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार आम चुनाव कब कराए गए थे, ठीक है ना। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे, तो 1951-52 में कराए गए थे इलेक्शन पहली बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसी आंदोलन में जो है करो या मरो का भी नारा दिया था 1942 में, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया, ठीक है ना। जैसे जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, मौलिक कर्तव्य को रसिया से लिया गया है, वैसे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, ध्यान रखिएगा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक है। मुंबई के गुरु तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की जाती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय चक्र में कितनी तीलियां हैं, ध्यान रखिएगा 24 तीलियां हैं, यह इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूछ लिया जाता है तीलियों का रंग कैसा है, तो ध्यान रखिएगा गहरा नीला कलर की तीलियां होती है, ठीक है ना। गहरे नीले कलर की तीलियां होती हैं, तो 24 जितनी तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, ठीक है ना। सबसे लंबा हाईवे की बात करें कौन सा, ध्यान रखिएगा NH-44 है, ठीक है ना। यह श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का सबसे लंबा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ध्यान रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है मैक्सिमम लोकसभा में सीटें। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो चैनल से तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था, तो ध्यान रखिएगा आज़ाद हिंद रेडियो था, और जर्मनी से इस वाक्य को सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे बढ़ते हैं, नमामि गंगे योजना किस नदी के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी, तो ध्यान रखिएगा 2014 में शुरू की गई थी नमामि गंगे योजना, और गंगा नदी के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी, ठीक है ना, गंगा नदी के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है ना, रिपीटेड प्रश्न है, हमने अभी बताया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑपरेशन विजय इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत हमने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित था। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था, तो कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, इससे संबंधित था ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, ठीक है ना। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, सेवा परमो धर्म, ठीक है ना, सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, ठीक है ना, कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, यक्षगान। जैसे उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का क्या है, कथक है, वैसे कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था, 1917 में शुरू किया गया था, चंपारण बिहार में सत्याग्रह हुआ था, नील की खेती के विद्रोह में किया गया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी भी इस आंदोलन का हिस्सा थे, 1917 में यह हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा को शांति के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ध्यान रखिएगा 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, शांति के लिए, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कौन संचालित करता है? ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को भारत में किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन, रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कब चलाई गई थी? कोलकाता में 1984 में चलाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन बनेगा करोड़पति केबीसी जो कार्यक्रम आता है इसकी मेजबानी कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा अमिताभ बच्चन जी के द्वारा कराई जाती है, ठीक है ना, इसकी मेजबानी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, ठीक है ना, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय स्टेट बैंक की। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ध्यान रखिएगा 2019 में पारित किया गया था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस पहली बार किस देश में पाया गया था? ठीक है ना, कोरोना वायरस पहली बार किस देश में पाया गया था? तो चीन में पाया गया था, ठीक है, चाइना में। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? ठीक है ना, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974 में पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी जी इस समय प्रधानमंत्री थी। पृथ्वी दिवस रिपीटेड प्रश्न है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी हमने बताया, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार की बात करें, कितने श्रेणियों में दिया जाता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है ना, 6 श्रेणियों में दिया जाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, ठीक है ना, यह 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? ठीक है ना, सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा? ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर जो है भारत का पहला स्मार्ट सिटी बना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था हमने बताया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। बच्चों का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बांध है? सबसे ज़्यादा बांध कहाँ पे है? किस भारतीय राज्य में? ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु को, ठीक है ना, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। गोल्डन टेम्पल किस शहर में है? तो अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, बहुत ही निर्णायक युद्ध था, ठीक है ना, बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी जनजाति की बात करें तो अंडमान की ओंगो जनजाति जो थी भारत की सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक है ना, भारत की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है हावड़ा ब्रिज और यह हुगली नदी पर बनाया गया, ठीक है, किस नदी पर? हुगली नदी पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है, BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, 16 अक्टूबर को। भारत में सबसे पहला युद्ध कौन सा था? ठीक है, भारत का पहला युद्ध कौन सा था? तो कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा, यह भारत का सबसे पहला युद्ध था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बाबर ने की थी, ठीक है, बाबर ने 1526 में, ठीक है, इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है, 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी अपनाओ का आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो
1905 में हुआ था, जिस वर्ष बंगाल का विभाजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, पंजाब के अमृतसर शहर में, ठीक है, जलियांवाला बाग है, वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? ठीक है, आबादी के हिसाब से पूछेगा तो यूपी हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी चौथे नंबर पे आता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है ना, 2525 किलोमीटर भारत में टोटल गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ध्यान रखिएगा, मासिनराम, यह मेघालय में पड़ता है, ठीक है ना, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है मेघालय को, यहाँ पे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो ध्यान रखिएगा, तिब्बती पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, ठीक है, और विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पामीर के पठार को कहा जाता है, ठीक है, पामीर के पठार को। आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है ना, एक साथ याद रखिएगा, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, 5 ईयर प्लान कब शुरू किए गए थे? 1951 से शुरू किया गया था पंचवर्षीय योजनाएं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का पहला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें भाग 3 में रखा गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, भाग 3 में, ठीक है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो प्रावधान है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने बताया था साउथ अफ्रीका से ली गई है और अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया, ठीक है, अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी के नाम से जाना जाता है, इसे किस वर्ष लागू किया गया था? ध्यान रखिएगा, इंडियन पीनल कोड को 1860 में लागू किया गया था, भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? ठीक है ना, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 2023 में जो है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? ध्यान रखिएगा, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, चूंकि यह भारत में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी 2023 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन शक्ति किससे संबंधित है? ठीक है ना, मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से संबंधित है मिशन शक्ति, ठीक है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें कब की गई थी? तो 1896 से जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जा रही है और हर 4 सालों में इनका आयोजन किया जाता है, हर 4 वर्षों में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? ठीक है ना, सबसे पहले खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन कौन था? ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है, 2014 में इन्हें दिया गया था भारत रत्न और ये भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति भी थे, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। नटराज की मूर्ति की बात करें दोस्तों, यह किससे संबंधित है? तो नटराज की मूर्ति किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है नटराज की मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सिनेमा का पहला फिल्म निर्माता कौन था? ठीक है ना, भारतीय सिनेमा का पहला फिल्म निर्माता कौन था? दादा साहब फाल्के थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड इस समय फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नील आर्मस्ट्रांग किससे संबंधित थे? ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रांग कौन था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना, 1969 में इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत कौन सी गैस से नष्ट हो रही है? ठीक है ना, कौन सी गैस है जो ओजोन परत को जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक है ओजोन परत के लिए? तो ध्यान रखिएगा, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज़्यादा नष्ट कर रही है ओजोन परत को। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हमने बताया भीमराव अम्बेडकर थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी थे, ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ठीक है ना, जब हमारा संविधान बना उस समय टोटल कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल थे। ठीक है, 395। सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा? ठीक है, चाय उत्पादन के मामले में ध्यान रखिएगा, चाइना सबसे आगे है इस समय। ठीक है, चाय उत्पादन के मामले में। अगला प्रश्न है, हो गया फ्रेंड्स सारे प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।